गाइस, आज हम अपना चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिकली वही जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस हैं उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। उसमें टू करैक्टर, टू नंबर, टू डेट का जो फंक्शन है वो कैसे यूज़ होता है वो उस पर हम फोकस करेंगे। इसमें आप देखें, यूजिंग द टू करैक्टर फंक्शन विद नंबर्स, these are some of the format elements you can use with the two character function to display a number value as a character। 9 अगर आप लिखेंगे तो रिप्रेजेंट करेगा नंबर, 0 लिखेंगे तो वो फोर्स करेगा 0 to be displayed। dollar sign places a floating dollar sign। L uses the floating local currency symbol। dot print a decimal point। comma prints a thousand indicator। ठीक है जी। टू करेक्टर फंक्शन विद नंबर्स, व्हेन वर्किंग विद नंबर वैल्यू सच एज करेक्टर स्ट्रिंग यू शुड convert those number to the character data type using the two character function which translate a value of number data type to variable character to data type। ये आप डिटेल जरा बताए, मैं यहाँ स्लाइड से रोकता हूँ ताकि ये डिटेल अगर आप लोगों ने पढ़नी भी हुई तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में हम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा हमारा। यूजिंग द टू करेक्टर फंक्शन विद नंबर, वो कह रहे हैं कि आपने अगर इस फॉर्मेट में अपना नंबर डिस्प्ले करना है तो क्या करना पड़ेगा। वो आप देखें, हमने नीचे एसक्यूएल टूल रन किया हुआ है। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं हम टू अंडरस्कोर करैक्टर को। ठीक है, हमारा सैलरी का कॉलम था कोमा। अब इसमें हम देखते हैं उसका फॉर्मेट क्या है, डॉलर साइन, कि हम चाहते हैं डॉलर साइन के साथ डिस्प्ले हो। डॉलर साइन डाला, हमारा वो सैलरी हमने 2,60,000 के फॉर्मेट में रखी हुई थी। सपोज करें हम लिखते हैं 2,60,000। ठीक है, हम इस तरह कोमा 999 और डाल देते हैं क्योंकि हमारे इसमें फिल अप हो जाएंगे वो सारे। फ्रॉम एम्प्लॉय कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम अगर रन करते हैं तो हमारी सैलरी नीचे सारी आनी चाहिए सूदन, वो देख लें, क्योंकि हमने वही फॉर्मेट फॉलो करना है जो हमने अपने डेटाबेस में डाटा जिस तरह पंच किया। हमने जो जितनी भी सैलरी पंच की थी वो 6 डिजिट्स पे मेंटेन की। ठीक है, 2,60,000, 1,50,000, वो सारे अगर काउंट करें आप डिजिट्स ये सारे नीचे, तो वो 6 डिजिट्स थे। तो हमने फॉर्मेटिंग अपनी कर ली कि 2,60,000 कोमा 000 150 कोमा और डॉलर साइन का साथ साइन डाल दिया। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर आप वेयर की क्लास लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो फर्दर जितने कंस्ट्रेंट्स आप चेक लगाना चाहें तो वो उसका इशू नहीं है जी। यूजिंग द टू नंबर एंड टू डेट फंक्शन, कन्वर्ट अ करैक्टर स्ट्रिंग टू अ नंबर फॉर्मेट यूजिंग द टू नंबर फंक्शन। टू अंडरस्कोर नंबर करैक्टर फॉर्मेट मॉडल, convert a character string to a date format using two date function। These function have an fx modifier। This modifier specify the exact matching for the character। exact matching आपको शो करेगा argument and date format model to a two date function। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा वो हम देखते हैं। यू में वांट, अच्छा जी, एग्जाम्पल डिस्प्ले द नेम एंड हाई डेट ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन, कि कब उसने ज्वाइनिंग की है वो वेयर क्लास में हम लगा सकते हैं। बिकॉज ये एफ एक्स मोडिफायर इज़ यूज। ठीक है, एफ एक्स के मंथ भी हमने मैच करना है। ये आप देखें यहाँ पर एफ एक्स लगा हुआ है, वो हम ये कर लेते हैं। एंड एग्जैक्ट मैच इज रिक्वायर्ड एंड स्पेस आफ्टर द वर्ड मे आर नॉट रिकगनाइज। ठीक है, यहाँ हम करते हैं जी सिलेक्ट, फर्स्ट नेम ही कर लेते हैं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम फ्रॉम एम्प्लॉय कर देते हैं। वेयर चेक लगा देते हैं, हायर डेट अंडरस्कोर डेट थी, हायर अंडरस्कोर डेट इक्वल टू, वो कह रहा है बिल्कुल डिटो कॉपी उस तरह ही लगाना है, टू डेट। वो टू डेट को कन्वर्ट कर लिया हमने। क्या फंक्शन है जी, डेट है, उसको मैचिंग करना है उससे। डेट हम ले लेते हैं सिंगल कोट में। हमारी मोस्टली डेट क्या थी, 3 मार्च थी ना, MAR 2008 हमने रखी थी, जो मुझे याद पड़ रहा है। वो कह रहे डिटो कॉपी आपने मैच करना है किसको किसके साथ, मे, मंथ, डेट, ईयर।
इसने उल्टा लिखा है, हम भी उसी तरह लिख लेते जो फॉर्मेट वो फॉलो कर रहे ताकि तो हमारे व्यूवर्स कंफ्यूज ना हो। MAR स्पेस 03 कोमा यहाँ उन्होंने लगा दिया, ठीक है। FX मंथ आ गया, स्पेस दी DD कोमा YYY कोमा 1 किया इन्वर्टेड और ब्रैकेट बंद कर दी। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या करता है। नॉट अ वैलिड मंथ, ये हमें अब डेटाबेस से देखना पड़ेगा कि हमें लिखा हुआ किस फॉर्मेट में है, ठीक है। वो हम डेटाबेस से भी देख लेते हैं। डेटाबेस से हम देख लेते हैं, एक काम करते हैं ना, ये अगर हम एक और सेशन खोल लेते हैं, हम व्यू कर लेते हैं जल्दी से कि हमने डाटा प्रेजेंट कैसे किया हुआ है। ठीक है, एस्ट्रिक लगा दिया और इसे रन किया, यहाँ से हमें डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे देखें तो आपकी हाई डेट है 3/3/2008, हमने इस फॉर्मेट में डाटा को फीड की है, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि उसको कन्वर्ट करें हम, जैसे आना तो चाहिए था उसे मार्च, अगर इस तरह लिखते हैं हम, इसका किया रन और एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। अगर सपोज करें हम इसको रब करते हैं, कोमा 03 इसको भी उड़ाया, डॉट ही डाल दिया, देखते हैं इसके साथ क्या बिहेव करता है। नॉट अ वैलिड मंथ, व्यूवर जहाँ पे गलती तो हम कर रहे हैं। अब इसकी क्यूरी, इसका मतलब उसकी भी आया है, अ नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर वाज फाउंड वेयर न्यूमेरिक वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं कि हमसे भी क्या गलती हो रही है और वो आगे क्या एक्सप्लेन करता है। डेट फॉर्मेट, करंट ईयर आ गया, ठीक है। स्पेसिफाइड डेट आ गया 27, अच्छा जी। वो कह रहा है इस फॉर्मेट में डेट, फॉर्मेट 1995 आ गया, ठीक है। बाय ठीक है। ये आ गया स्पेसिफाइड 2 डिजिट ईयर, ठीक है। हम देखते हैं उसने डेट कैसे शो की है। अच्छा, वो कह रहा है कि इस फॉर्मेट में आप शो करें, हायर डेट टू डेट है, ठीक है। कि इस डेट में हमने शो करना है DD मंथ RR, DD टू फाइंड इम्प्लाइज हायर पीरियड टू 1990 use the RR format which produce the same result whether the command is run in 1999 or now। मगर इसमें हमारी एक क्वेरी ऊपर मिस हुई है, मगर उसको भी हम कवर कर लेते हैं। मगर इसको हम देखते हैं ये क्या बिहेव करता है। कोमा MAR डाला, इसको रब किया, हाइफन डाला, 08 था हमारा 2008 का। इसमें देखते हैं उसका, हाँ उसने 0, देखते हैं 2008 वाला चलता है या नहीं चलता। और दूसरा फॉर्मेट DD मंथ RR, DD मंथ RR। अब इसको रन करके देखते हैं। सूलन इसको डाटा हाँ उठाया, काशिफ आ गया, राजा आ गया, अमजद आ गया। ये वाली क्यूरी हमारी सही सक्सेसफुल रन हो गई है। मगर हमने बेसिकली देखना ये है कि ऊपर वाली क्यूरी हमारी क्यों नहीं रन हुई थी। डिस्प्ले द नेम हाई डेट ऑफ एम्प्लॉय हु ज्वाइन ऑन, ठीक है। उसमें उसे इशू है बिकॉज द फिक्स मॉडिफायर यूज एंड एग्जैक्ट मैसेज, ठीक है। नॉन कैरेक्टर वास्तव, चलें खैर इसको हम देख लेंगे। ये सारा हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम क्यूरी थोड़ी मॉडिफाई करते हैं जो इस तरह इन्होंने की भी है, लेस देन का साइन लगा के, रसूलन उसमें सारे आ जाने चाहिए।
नेस्टिंग फंक्शन हम बाद में करेंगे, मगर हम इस क्यूरी को कंप्लीट करते हैं। अगर हम टू डेट राइट डेट लेस दैन इक्वल टू जगह अगर हम लेस दैन लगाते हैं, लेस दैन इससे है तो फिर तो चारों रिकॉर्ड आ जाने चाहिए। लेस दैन इक्वल टू लेस दैन करेंगे तो ज़रूर मोहम्मद शाकिर को लेके आएगा जो 1996 वाली थी। लेस दैन इक्वल टू किया तो इसने एरर दिया क्योंकि इक्वल टू आई थिंक लेस दैन इक्वल टू यहाँ आना चाहिए। रन किया चारों आ गए। ठीक है, देखें 3 मार्च से हम लेस करेंगे तो डेटाबेस के मुताबिक हमें वो उसको क्या एक शाकिर को दिखाना चाहिए। ये देखें डेटाबेस में 1996 में मोहम्मद शाकिर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्यूरी सही रन की है अगर हम लेस देन का फंक्शन लगाते हैं। आई होप व्यूअर्स यहाँ तक अब हमारा क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि आज हम स्लाइड नंबर 42 पे पहुँच गए हैं। वो अगले हम लेक्चर भी तैयार करते हैं, उसमें हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। सबको ये चैनल का लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमारे व्यूज़ को इंक्रीज़ करें और ओवर टाइम भी इंक्रीज़ करें। थैंक यू सो मच।